कहानी है सब पानी के साथ बह गया। बेटे व बहू के ऑफिस चले जाने के बाद रीमा झूले पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। बाहर एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हुई तो उसका ध्यान हटा। अनाथ व जिनके शवों को कोई लेना नहीं चाहता, ऐसे शव के दाह संस्कार का जिम्मा लेकर रीमा सामाजिक सेवा करती थी। अतः उनके घर के सामने एम्बुलेंस का आना जाना सामान्य बात थी। गाड़ी से उतरकर एम्बुलेंस का ड्राइवर बोला, मैडम, सड़क पर चलते हुए एक आदमी बेहोश होकर गिर गया। हमें समाचार मिला तो हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके बाद 1 घंटे के अंदर ही वह मर गया। उनकी शर्ट की जेब में आपका पता लिखा हुआ एक कागज का टुकड़ा मिला। शायद आपके जानने वाले हो। यही सोचकर जो कुछ नियमित कार्यवाही करने की थी वह निपटा कर मैं बॉडी को यहाँ लेकर आया हूँ। ड्राइवर ने एम्बुलेंस का दरवाजा खोला। उसमें जो बॉडी रखी थी, उसे देख एक बार तो रीमा के दिल की धड़कन ही बंद हो गई। उसे ऐसा भ्रम हुआ जैसे उसकी पूरी शक्ति ही चली गई। इस पापी को इस हालत में देखना पड़ा। ये सोच एक क्षण तो रीमा को समझ न आया क्या करे। वहां पड़ा ऋषभ की ऐठी हुई मूछें, बढ़ी हुई दाढ़ी व शर्ट किस रंग का है, यह मालूम ही नहीं हो रहा, इतना मैला था जो शव पड़ा था। क्या इसी के साथ मैंने 7 फेरे लिए कह सकते हैं क्या? मन में आया। वह संभली व फिर से उस पर्ची को देखा। वह डॉक्टरनी का ही हस्ताक्षर है। वह समझ गई। मुझे ढूंढता हुआ ऋषभ डॉक्टर के घर गया होगा। उनसे पता लेकर यहाँ आते समय रास्ते में बेहोश होकर गिर गया होगा। ऐसा रीमा ने मन में सोचा। ये कौन है मुझे नहीं पता। इनके पास मेरा पता कैसे? वह बोली, मैडम, इनका कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं होगा ऐसा मैं सोचता हूँ। इसीलिए मैं अनाथ शव न हो जाऊं सोच रहा होगा। उसे आपके बारे में पता चला होगा तो आपका पता लेकर आपके पास आ रहा होगा। तो रास्ते में ही बेहोश होकर गिरकर मर गया होगा। ड्राइवर ने अपनी सोच बता दी। चलो अच्छा हुआ मैं कुछ कहूँ उसके पहले इसने अपने आप ही ये बात बता दी। सोचकर उसने दीर्घ श्वास छोड़ा। थोड़ा ठहरो भाई, इस शव के दाह संस्कार की व्यवस्था करती हूँ, कहकर अपने साथ सेवा करने वाली दूसरी महिला को फोन किया। हेलो, अभी ड्राइवर एक बॉडी लेकर आया है। मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। आप इस कार्य को कर दीजिएगा। इसे दफनाना नहीं है, इसे जला दीजिएगा। इसके लिए जो रुपयों की जरूरत है मैं आपको इसके साथ भेज रही हूँ। वह बोली, सुनो भाई, इस बॉडी को शमशान में लेकर जाओ। इन रुपयों को उन्हें दे देना। कहकर उसे दाह संस्कार के लिए रुपये देकर ड्राइवर को अलग से 500 रुपये दे दिए। एम्बुलेंस के जाते ही किसी भी लड़की के साथ ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। ऐसा सोच इतने दिनों से जो बातें उसके मन में थी, जो पुरानी यादें, वे सब आंखों के सामने पिक्चर जैसे आने लगी। रीमा के पिताजी कच्ची रसोई बनाने का ठेका लेते थे। उनका विशेष रूप से दाल बाटी व चूरमा बनाने का काम था। ये खाना गोठ वगैरह में ही ज्यादा बनता है, हमेशा तो नहीं। इसीलिए जब काम होता तभी घर में चूल्हा जलता। बिना इलाज के उसकी माँ भी कैंसर से मर गई। उस समय रीमा सिर्फ 10 साल की थी। उसे दादी के पास रहने भेज दिया। वहाँ कुछ सालों बाद ही दादी के मरने के कारण उसकी पढ़ाई छूट गई। पत्नी व माँ दोनों के मर जाने के बाद उसके पिता ने सोचा, मेरे जिंदा रहते ही मैं रीमा की शादी कर दूं, ताकि बिना माँ की बेटी अपने ससुराल में तो सुख से रह सके। उन्होंने सोचा भले ही मुझे उधार लेना पड़े, मैं उसे संपन्न घर में ही दूंगा, ऐसा वे सोच रहे थे। उसी समय उनके दोस्त एक रिश्ता लेकर आए। सारा तकदीर का खेल था। अपने बड़े साहब जो बड़े उद्योगपति हैं, वे अपने लड़के ऋषभ के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। यदि तुम राजी हो तो रीमा का रिश्ता पक्का करवा देता हूँ। उनका दोस्त बोला, उसका चाल चलन ठीक नहीं ऐसा सुनने में आया। रीमा के पिताजी कह ही रहे थे तभी बीच में काट कर बोला, उनके पास इतना पैसा व सहूलियतें हैं कि 10 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। तुम्हारी लड़की वहां रानी बनकर रहेगी। पैसे वालों के बेटे तो ऐसे वैसे ही होते ही हैं। शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाते हैं। आगे कहने लगा, तुम भी तो अच्छा घर व बड़े घर का दामाद देख रहे हो। इसके लिए तुम्हारे पास पैसे है क्या बताओ? शादी का खर्चा भी वे स्वयं उठाएंगे। पहनी हुई साड़ी के साथ ही अपनी बेटी को विदा कर दो बस। अपने आप आ रहे एक शुभ राह को मत ठुकराओ। इसके बारे में जब रीमा के पापा ने उससे पूछा तो उसने मन में सोचा,
पिताजी पर भार न हो व मैं शहर में ही रहूंगी तो पापा की देखभाल भी कर सकूंगी। ये सोच उसने हामी भरी। रीमा को शादी होने के बाद ही पता चला कि वह कितने बड़े नर्क में गिर गई है। पहली रात को ही पति पीकर टुन होकर आया। उससे आने वाली सिगरेट की बदबू को वह बर्दाश्त नहीं कर पाई। हफ्ते में सिर्फ 1-2 दिन ही घर आता, बाकी दिनों वेश्याओं के घर ही पड़ा रहता। रीमा कुछ पूछे तो मारपीट शुरू कर देता। पापा को पता चले तो वे परेशान होंगे, ऐसा सोचकर स्वयं ही सब सहती रही। घर के नौकर के द्वारा उन्हें जब पता चला तो वे दुख से बोले, संपन्न व पैसे वालों का घर है, सोच तुझे मैंने अंधे कुएं में धकेल दिया। कह वे बोले, मैं ऋषभ से बात करता हूँ। नहीं पापा, आपको वे अपमानित करेंगे तो मैं सहन न कर पाऊंगी। ऐसा कहकर रीमा ने उन्हें बात करने से रोक दिया। इस बात का पता जैसे ही ऋषभ को लगा, तुमने अपने बाप से मेरी शिकायत की, तुम्हें इतना गर्व व घमंड, कहकर उसे सिगरेट के टुकड़ों से जलाकर परेशान किया। इसे छोड़कर पीहर चली जाऊं तो गांव वाले भला बुरा कहेंगे ही, ऊपर से अपने बुजुर्ग पिता के भार स्वरूप रहना उसे पसंद नहीं। इन सब बातों को सोच कष्टों व जुल्मों को सहन करती जा रही थी। एक बार तंग आकर आत्महत्या करने की भी सोची। तभी उसे पता चला कि वह गर्भ से है, तो उसने ये विचार त्याग दिया। पति के अमानुषिक व्यवहार व अत्याचार के बीच ही उसे बेटा भी हो गया। अपनी बेटी की चिंता से ही पापा बीमार हुए। तबीयत खराब होती चली गई और एक दिन मर गए। पापा की मौत पर मां के रिश्ते के चाचा जयपुर से आए। रीमा ने उन्हें सब कुछ बताकर खूब रोई। चाचा जी मेरे पिताजी और कुछ दिन जीवित रहते, परंतु इस पापी के हाथों मैं जो कष्ट सहन कर रही हूँ इसे देख इतनी जल्दी चले गए। इतने दिन इस अयोग्य पुरुष के साथ मैंने अपनी गृहस्थी चलाई, पर अब मैं एक क्षण भी इस आदमी के साथ रह नहीं सकती। मैंने ये पक्का इरादा कर लिया। थोड़ा रुककर फिर बोली, आप ही मुझे जयपुर लेकर चलिए, कुछ अच्छी नौकरी ढूंढकर दे दीजिएगा। घरों में झाड़ू बर्तन करके ही मैं अपने बेटे को पाल पोस लूंगी। आप ले जाने के लिए मना मत कर देना। वह हाथ जोड़कर उनसे विनती करने लगी। रीमा के कष्ट को सुनकर वे बहुत दुखी हुए। तुम फिक्र मत करो, मेरे पहचान के एक डॉक्टर दंपति है। वे अपने बच्चे की देखभाल के लिए एक स्त्री को अपने घर रखना चाहते हैं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां रखवा सकता हूँ, पर अपने पति को कैसे संभालोगी? वे बोले, उसे मैं देख लूंगी चाचा जी, मैं और कमजोर बनना नहीं चाहती। रीमा के फैसले को सुन ऋषभ गुस्से से तिल मिलाया व कूदने लगा। कितने दिन मेरे बिना रह लोगी देखता हूँ, एक दिन तुम वापस आकर मेरे पैरों पर गिरोगी, गिड़गिड़ाओगी, कहकर धमकियां देने लगा। ऐसी कोई स्थिति आई तो कुएं में कूदकर मर जाऊंगी, पर फिर इस मिट्टी में पैर न रखूंगी, कहकर गोदी में बेटे को लेकर रीमा जयपुर आ गई। रीमा के स्वभाव कठोर परिश्रमी प्रवृत्ति को देखकर डॉक्टर दंपति ने प्रसन्न होकर उसे अपने घर में ही सदस्य के रूप में रख लिया। रीमा ने भी खुशी खुशी उनके घर का सारा भार अपने कंधे में उठा लिया। रसोई के काम से लेकर बाहर के काम तक सबको अच्छी तरह से मैनेज कर लिया। उन लोगों ने भी उसके बेटे को पढ़ाने में उसकी मदद की। बीच में ऋषभ ने आकर हंगामा किया तो डॉक्टर ने कहा, चुपचाप चले जाओ वरना पुलिस को बुलाएंगे। वह फिर नहीं आया। बेटा जब बड़ा हुआ तो रीमा ने उसे सारी बातें बता दी। बोली, तुम अच्छा पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, इसीलिए ये बातें तुम्हें बताई। अमन माँ के कष्टों को समझ अच्छा पढ़ने लगा, पर उसे मन में एक दुख था कि उसके पिता के जिंदा होते हुए भी उसकी माँ बिंदी क्यों नहीं लगाती। एक दिन उसने माँ से पूछ ही लिया, जिसकी शादी हो गई वही सुहागिन है, जिन्होंने शादी ही नहीं की क्या वे सुहागिन नहीं है? शादी होने से ही कोई सुहागिन नहीं हो जाती। जिस घर में वह ब्याही गई वहां उसे सब अधिकार मिले व वह वहां संतोष के साथ अपना परिवार चलाए तो ही वह सुहागिन है। चारों तरफ मुश्किलों में फंसी, मन से परेशान, जिंदगी से तंग हुई सभी औरतें ही सुहागिन होगी। तेरे पिता जैसे जिस आदमी से जिसकी शादी हुई हो उससे पूछ कर देख। मेरा सुहागिन रहना और ऐसे कष्ट पाना बहुत हो गया। आदमी का न होना भी एक आदमी को खुशी दे सकता है तो वह सुहागिन ही है। मुझे कब बिंदी लगाना है मुझे पता है। अपनी पढ़ाई छोड़ तुम क्यों इस शोध में लगे हो? वह बोली, एक छोटी सी कुमकुम की बिंदी अपनी मम्मी को इतना परेशान कर देगी, अमन ने नहीं सोचा। वह बोला, मम्मी मुझे माफ कर दो,
आप सुंदर हो, आपके चेहरे पर बिंदी लगाओ तो और सुंदर लगोगी, इसीलिए। मैंने कहा सॉरी। उसके बाद माँ से कभी इस बारे में नहीं बोला। अमन के नौकरी लगते ही उसने अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ काम करने से मना कर दिया। अपना मकान लोन लेकर बना लिया। रीमा ने उसकी शादी भी कर दी। उसके बाद रीमा के पास समय ही समय था, अतः वह अनाथ शवों को या जिस शव को कोई वारिस ले जाने को तैयार नहीं, गरीब जो शव का दाह संस्कार नहीं कर सकते, उन शवों के अंतिम संस्कार का जिम्मा रीमा ने लिया। उसके लिए एक संस्था खोल समाज सेवा में लग गई। रीमा इन बातों को याद कर ही रही थी कि फोन आया। मैडम, उस शव का संस्कार कर दिया। उसके सहायक का ही फोन था। ठीक है कहकर फोन रख दिया। दुनिया में जाने कितने ही बदलाव होते ही रहते हैं, परंतु उस जमाने से इस जमाने तक एक बात नहीं बदली। वह है पत्नी को कष्ट देने वाले पुरुष उसके महत्व को अपनी जिंदगी के आखिरी समय ही समझ पाते हैं। ये कभी बदला ही नहीं। ऐसे ही यह आदमी मुझे ढूंढता हुआ आते समय रास्ते में बेहोश होकर गिरा होगा, सोचकर नहाने के लिए बाथरूम में घुसी, आराम से सिर से नहाकर। अभी तक मन में बसे दुख को, वह अप्रिय घटनाएं जो घटी, वो सब पानी के साथ बह गया, ऐसा उसे महसूस हुआ। बारिश के बाद साफ आकाश जैसे उसका मन निर्मल हो गया। नहाने के बाद उसे शांति का अनुभव हुआ। उसने शीशे के सामने खड़े होकर एक बड़ी सी कुमकुम की बिंदी लगाई और मन में सोचने लगी, ऐसा लगता है मेरा चेहरा दमकने लगा है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।